भारत में इन दिनों एक दिलचस्प तुलना चल रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या मैथिली ठाकुर भविष्य में राजनीति में वही प्रभाव डाल सकती है जो आज कंगना रनौत डाल रही है। क्या दोनों एक जैसी बन सकती है या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बनाई हुई बात है? अगर दोनों की शुरुआत देखें तो दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। मैथिली की पहचान संगीत, भक्ति, लोकगीत और भारतीय परंपरा से बनी। उनकी आवाज, उनका व्यवहार और उनकी सादगी लोगों के दिल में जगह बना गई। दूसरी तरफ कंगना ने फिल्मों से एक अलग पहचान बनाई। बोल्ड रोल, अवार्ड्स और निडर बयानबाजी। एक शांत और सरल, दूसरी बेहद बेबाक और तेज। फिर भी दोनों अपने अपने तरीके से लोगों को प्रभावित करती आई हैं। राजनीति की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। कंगना ने खुलकर राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलना शुरू किया, उनकी हर बात चर्चा का हिस्सा बनी और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और संसद तक पहुंच गई। यानी अब उनका सफर सिर्फ फिल्मों तक नहीं बल्कि सीधे राजनीति के बीच में है। मैथिली की स्थिति इससे अलग है। उन्होंने आज तक राजनीति में कोई औपचारिक कदम नहीं रखा। उनकी छवि पूरी तरह संगीत और संस्कृति पर आधारित है। वे कई मंचों पर दिखती है जहां राजनीतिक माहौल जुड़ा होता है और कई लोग मानते हैं कि उनका झुकाव किसी एक विचार की तरफ है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया है, लोग ही उन्हें राजनीति से जोड़ने लगे हैं। डिजिटल लोकप्रियता में दोनों का प्रभाव काफी बड़ा है। मैथिली की ऑडियंस शांत, पारिवारिक और सांस्कृतिक माहौल से जुड़ी है। उनके फॉलोअर्स उन्हें सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि संस्कृति की आवाज मानते हैं। कंगना की ऑनलाइन रीच तेज और प्रभावशाली है। उनके बयान वायरल होते हैं और वे कई बड़े मुद्दों पर खुले तौर पर बोलती है। दोनों की डिजिटल पहुंच इतनी बड़ी है कि किसी भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकती है। अगर पर्सनैलिटी की बात की जाए तो यहाँ से तुलना शुरू होती है। दोनों भारतीय संस्कृति की बात करती है, दोनों युवाओं के बीच लोकप्रिय है, दोनों अपनी बात साफ तरीके से रखती है, लेकिन बोलने का अंदाज अलग है। कंगना अपनी बात सीधे, तेज और कई बार विवादित रूप में रखती है, जबकि मैथिली अपनी बात बहुत शांत और सरल तरीके से कहती है। कंगना की राजनीति खुली, तेज और बिल्कुल सीधी है, जबकि मैथिली की दिशा सिर्फ लोगों द्वारा बनाई जा रही संभावनाओं पर आधारित है। यही दोनों का रास्ता अलग हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भविष्य में मैथिली राजनीति में आती है तो क्या वे कंगना जैसा रोल निभा सकती है? कुछ बातें उनके हक में जाती है। उनकी सांस्कृतिक पहचान, उनकी सादगी, उनका पारिवारिक और भारतीय मूल्य उन्हें लोगों के दिल के बहुत करीब रखते हैं। अगर कभी उन्होंने राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया तो उनकी साफ छवि बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन कंगना का किरदार बिल्कुल अलग है। वे विवादों से नहीं डरती, सीधी बात करती है और खुद को संघर्ष की राजनीति में सहज महसूस करती है। मैथिली का स्वभाव इस हिस्से से बहुत दूर है, इसलिए अगर दोनों राजनीति में खड़ी हों तो दिशाएं शायद कभी एक जैसी नहीं होंगी। और यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कंगना ने फिल्मों से राजनीति का रास्ता चुना, जबकि मैथिली ने राजनीति को नहीं चुना बल्कि राजनीति ने मैथिली को अपनी चर्चा में शामिल कर लिया। उनका नाम लोग खुद ही राजनीतिक तुलना में लाने लगे। दोनों का प्रभाव बड़ा है, दोनों के समर्थक भारी संख्या में है, लेकिन दोनों की यात्राएं अलग राहों पर चल रही है। कंगना आज एक स्थापित राजनीतिक चेहरा है, जबकि मैथिली अभी भी एक सांस्कृतिक आइकन है और राजनीति उनके चारों तरफ चर्चा के रूप में घूम रही है। इसलिए कहना ज्यादा सही होगा कि अगर भविष्य में मैथिली राजनीति में आती भी है तो वे नेक्स्ट कंगना नहीं होंगी। वे अपनी पहचान के साथ, अपनी सादगी और अपने संस्कारों के साथ पहली मैथिली ठाकुर बनेंगी। बस वह पूरी तरह एक नेता ना बने, जैसी वे है वैसी बनी रहे, क्योंकि जब से चुनाव जीता उनके बोलने का तरीका बदलने लगा। उनके इंटरव्यू वायरल होने लगे हैं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है, जिनमें वह बहुत ही नासमझ की तरह बात करते नजर आई है और इसी वजह से लोग उन्हें राजनीति में अगला कंगना रनावत मान रहे हैं, क्योंकि दोनों का पार्टी सेम है और दोनों का बोलने का तरीका भी सेम है। आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। धन्यवाद।